फ़िल्म का पकड़ का तरीका क्या होना चाहिए? मतलब जो पकड़ होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कैसी फ़िल्म पकड़ आप बताना? जैसे मतलब या फ़िल्म हम बना रहे हैं, ये कहानी विशेष पर है कि एक्टर विशेष पर है, उसमें और क्या चीज़ चाहिए फ़िल्म? कंप्लीट सिनेमा अगर आप जानना है तो उसके लिए अलग बात है। देखो बगैर सब्जेक्ट की अगर अच्छी कहानी फिल्म अच्छी नहीं बनती है, पक्का है। लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ पक्की बहुत ज़बरदस्त कहानी है? समझते? दूसरी बात सुनिए, आज सलमान खान 50 करोड़ 55 करोड़ 60 करोड़ लेता है, तो उसके नाम से पब्लिक ज़्यादा सिनेमा देखी, इसलिए हीरो बड़ा आदमी लेता है कि उसका प्रोजेक्ट बड़ा बन गया। 200 करोड़ का सेटेलाइट बिकता है, तो हीरो से प्रोडक्ट बड़ा होता है। तो भैया उसका फ़िल्म फ्लॉप नहीं होता है? फ्लॉप भी होता है, होता क्यों नहीं होता? खर्च आ जाते हैं, यही पूछ रहे थे। खर्च आ जाएगा उसका नाम से। समझे नहीं? अभी उसने राधे फिल्म बनाई, नहीं चली पिक्चर, सलमान खान ने खुद बनाई थी, लेकिन उसमें क्या है, कमाई के तरीके अलग होते हैं। सेटेलाइट बहुत महंगा बिकता है, कभी उसके बाद इन फिल्म बैंड आती है। जैसे आपको मालूम है कि गाना आया था उसका, नाम हुई झंडू बाम हुई, हाँ हाँ जी जी, झंडू बाम ने 200 करोड़ रुपया दिया था झंडू बम ने गाने सेट करने के उससे सेल बढ़ गया झंडू बाम। इन फिल्म बोलते हैं। अब झंडू बाम वो गाना इतना बड़ा हिट होगा कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान गया झंडू बाम क्या है। आप समझिए, इस तरह के बड़ी बड़ी फिल्मों में वो डाला जाता है ऐड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा तरह के ट्रैक्टर वाले, वहाँ पे कोई ट्रक वाला है, ट्रैक्टर ये तमाम तरह के उसको इन फिल्म बोलते हैं ऐड। तो उनकी फिल्मों में सैकड़ों करोड़ रुपया खाली इन फिल्म में जाता इसीलिए वो मार नहीं खाते हैं, है। इसलिए मार नहीं खा पाते हैं। नहीं, एक दूसरी बात क्या है, तो जब फ्लॉप होती तो सबसे बड़ी बात जानते हो क्या बढ़ती? पैसे की नहीं, नाम की। सलमान खान की लाइन से 2 फिल्में फ्लॉप हो गए, थोड़ा लग गया यार। शाहरुख खान आज तरस रहे हैं हिट के लिए, और अब तो इतना बदनाम हो गए हैं कि मानो जो पब्लिक जाएगी नहीं देखने। उसका बेटा को बेटा को लेके नहीं, और भी तमाम सारी, अभी हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है ना हिंदुस्तान में, तो इन लोगों ने खिलाफ बोल दिया हिंदुओं के। पहले आमिर खान ने बोल दिया था मेरी बीवी को हिंदुस्तान में डर लग रहा है, तब से माधव चौक कोई फिल्म नहीं चल रही। तो ये सब चीज़ें हैं। सिनेमा देखो, सिनेमा एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसको हर कोई मानता है। आपके शहर में पिक्चर लगी, पता चला हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, पब्लिक डर के मारे घर में बैठ गई, 4 दिन पिक्चर नहीं चली तो खत्म हो गई। बहुत तेज बरसात हो गई, बारिश बहुत हो रही है, पता चला 8 दिन बारिश लग गई, पैसा नहीं लग, पब्लिक गई नहीं तो चलेगी नहीं पिक्चर। बहुत तूफान आ गया। मतलब सिनेमा को हर मौसम, गर्मी का मौसम, बहुत गर्मी पड़ रही है जो सिनेमा हॉल में नहीं जाते लोग, ठंड बहुत पड़ रही है, नाइट शो दोनों मार खाता है, 6 से 9, 9 से 12। हर सिनेमा को तो हर तरह से मार पड़ती है, प्राकृतिक मार जो है, तो सिनेमा की हर तरह की मार पड़ती है। ये चीज़ें जो है, ये क्या नाम, भाग्यशाली लोग, अब जैसे ये मौसम है, कमाल का मौसम है, न गर्मी है न ठंडी है। अब ये जो पिक्चरें अब रिलीज हुई हैं, हो रही हैं, और थोड़ी सी भी अच्छी होंगी तो जाएगी पब्लिक। लेकिन यही चीज़ अगर जैसे हमारी पिक्चर पंडित जी बताएं बियाह का, वही देखे थे। हाँ, उसका विलन मैं ही था ना। वो पिक्चर मई में लगी, सुपर सुपर डुपर हिट थी। मौसम अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, क्या मौसम भी अच्छा था। मई में मौसम अच्छा होता है, गरम गांठ फट जाती है। पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर अच्छी थी इसलिए चली। ससुरा बड़ा पैसे वाला 12 मई को रिलीज हुई थी, कितनी बड़ी हिट हुई थी। मनोज तिवारी की पहली फिल्म। क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिनेमा
क्यों चल जाएगा, कैसे, ये वर्ल्ड का कोई मेकर ये नहीं बोल सकता कि मैं हिट फिल्म बना रहा हूँ। ये बोल सकता है कि मैं अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, मैं अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हिट फिल्म बना रहा हूँ, उसका कोई माता चुप नहीं, पैदा ही नहीं हुआ जो बोल रहे मैं हिट फिल्म बना रहा हूँ। तम्बाकू खाता, अरे कोई यहाँ की तम्बाकू खाता है क्या? बिहारी आप खाते हैं? नहीं खाते। अनिल सर खाते हैं। हो गया मेरे पास तम्बाकू है, राकेश सर मंगा दो। नहीं है मेरे पास। हम यहाँ के नहीं खाते, बम्बई से लाए। मुंबई में सर कहाँ रहते हैं? मुंबई में एक जगह कांदी। मैं, मेरा परिवार वहाँ मुंबई में तकरीबन 70 साल से। 70 साल। मेरा बेटा तीसरी पीढ़ी है मुंबई में रहते। तो भी आप 70 में चले गए उम्र में। वो क्या बोल रहे आपने? वो तो अलग नहीं, की बात आप समझ गए। वो अभी ये 25 नवंबर आएगा ना, मैं 70 साल में हो जाऊंगा। पूरा कंप्लीट। नहीं कंप्लीट नहीं, शुरू होगा 69 कंप्लीट। 44-45 साल हो गए। मालिक उम्र आपको लंबा दे। 44-45 साल। मेरी पहली फिल्म थी टैक्सी चोर, मिथुन चक्रवर्ती और मैं 2 हीरो थे। मिथुन सर 2 फिल्में की, मैंने कम से कम 12-15 फिल्म। टोटल आपका हिंदी फिल्म में कितना होगा? मैं बहुत आना चाहिए। अभी पहुंच गए, कल से अभी हाँ? अभी पहुंचे गए। क्या मिले उन लोगों को? ये भोजपुरी का दौर मैंने शुरू किया ना, मेरे बंद बनती नहीं थी भोजपुरी। मोहन जी के पीछे पड़ा रहता था मैं, भैया एक भोजपुरी फिल्म, उन्होंने बहुत बड़ी हिट फिल्म बनाई थी भौजी, पद्मा खन्ना हीरो, बहुत बड़ी हिट हुई थी हमार भौजी। क्या नाम था? भोजपुरी का आप लोग जा रहे हैं, मतलब जो ये दौर की भोजपुरी मैंने शुरू की। रवि किशन को 10:30 बजे रात को माधव चौक ले जाके हीरो बनाया था। मोहन जी प्रसाद थोड़ी जानते थे रवि किशन कौन है। 2000 में, 2000 दिसंबर में लेके गया था, रात को पिक्चर साइन कराई थी। 2001 में हम लोग शूटिंग के थे कोलकाता में। हाँ 2001 में। 2002 में होली के दिन पिक्चर रिलीज हुई थी, एक सिनेमा बिहार, एक सिनेमा में लगी थी। और सिल्वर जुबली वीक में 65 सिनेमा हॉल में बिहार में चल रही थी। हिंदी का टक्कर का बहुत बड़ी हिट थी। वहाँ से भोजपुरी फिर से शुरू गाना हिट। फिर हमने दूसरी पिक्चर बनाई सैया से करदम में लंगवा है मोहन जी ने, वो पिक्चर भी बहुत अच्छी गई। फिर तीसरी फिल्म बनाई गंगा जी शर्माई है, 2004 में रिलीज हुई थी, बहुत चली थी। उसी साल ससुरा बड़ा पैसा हुआ 2004। तो भोजपुरी का शुरुआत 2000 ईस्वी से हुआ है ना? 2001 में बननी थी पहली फिल्म। नहीं पहली फिल्म तो बहुत पहले बनी। बलम परदेश ऐसा बहुत बंद हो गया था, लेकिन बाद में सर आए हैं तो शुरू हुआ। पहली फिल्म बनी थी 63 में, आप लोग पैदा नहीं, हम लोग हमें पैदा हो गया 63 में। पहली फिल्म बनी थी, पिक्चर का नाम था गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ी। रेडियो पर गाना देता है। वो पहली पिक्चर थी। हाँ गाना देता है रेडियो पर। लेकिन उसके बाद इसका मतलब अथी नहीं हो पाया। हाँ, बीच में जैसे नहीं, उसके बाद बहुत पिक्चरें लागी नहीं, शुक्र राम विदेशी बहुत हिट हुई थी। उसके बाद बंद हो गई। फिर दूसरी पिक्चर आई, दूसरा दौर, पहला दौर खत्म हो गया। फिर दूसरा दौर नजीर हुसैन साहब ने फिल्म बनाई थी बलम परदेसी, और एक फिल्म आई थी दंगल। दोनों फिल्में फिर हिट हो गई। फिर उसके बाद उस दौर में हमारी एंट्री हुई भोजपुरी में। मैंने पहली फिल्म की शूटिंग किया था मनेर में आके। कुणाल जी, कुणाल नहीं था उसमें, एक पटना का लड़का था दीपक शंकर, राकेश पांडे थे, पद्मा खन्ना थी, मैं था। और एक फिल्म की शूटिंग किया था मैंने दरभंगा में। उस वक्त दरभंगा में आना मुकामा होके आना पड़ता था, ब्रिज नहीं था गांधी से। जी हाँ। उसके
उसके बाद 83 में मुझे राकेश पांडे ने फिल्म बनाई। राकेश पांडे हीरो थे भोजपुरी के, बड़े नाम का। उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की तो मुझे विलन बना 83 में। एक फिल्म आई थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, 83 में पिक्चर शुरू हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी, विनोद मेहरा, टीना मुने, अभी टीना अंबानी, अनिल अंबानी की बीवी, उसका भाई बना हुआ समय की धारा। समय की धारा चली नहीं, वहाँ से मेरा हिंदी का कैरियर थोड़ा सा बढ़ गया। मेरा इसके बाद फिर मैंने बहुत काम, जिगर पिक्चर देखा, मुझे देखो ना अभी, परेश रावल मामा में भानिया, पूरी फिल्म में भोजपुरी बोला हूँ। लोग बिहारी बने हुए थे ना, हाँ पूरी फिल्म में जितना डायलॉग बोला हूँ बिहारी भोजपुरी बोला हूँ, जानबूझ के। हमको काम ही इसीलिए मिला था, और वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट होगी। वहाँ से फिर मेरा थोड़ा था ना हिंदी में, फिर बिना इस काम किया। ये तो भैया इसके बारे में तो खूब जानते हो, इकबाल दुरानी, इकबाल दुरानी, माधुचुत कौन नहीं जानता व्यक्ति, एक नंबर का खड़ा हुआ आदमी था। वेब सीरीज करने के लिए उनसे बातचीत है, वेब सीरीज लौड़े लग जाएंगे आप, बर्बाद हो जाएंगे। पैसा कमाए हो, तो बोले मैं शाहरुख खान को स्टार बना दिया, बालाजी मैं इसको कर दिया। शाहरुख खान की अभी कौन 40 कौन सी पिक्चर लिखी उन्होंने? वो कौन बोले वो फूल और कांटे, अजय देवगन, उन्होंने स्टार बनाया। वो तो प्रोड्यूसर ने गाड़ मराई थी, डायरेक्टर ने गाड़ मराया था, स्टार बना दिया। खुद स्टार क्यों नहीं बन गए? अभी अपने बेटे पर एक फिल्म बनाई थी मसाल दुर्रानी पे, क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं बना दिया अजय देवगन? झूठे माधव, मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत कड़वा आदमी हूँ, मैं गलत बोलता नहीं। आप जो भी और बोल मैं रहे हैं किसी भैया, माधर सच- चौथ का चमचा नहीं हूँ, हिंदी सिनेमा या भोजपुरी सिनेमा। रांची गए उनसे मिलने के लिए, बोले कि 4 प्रोड्यूसर मिलकर आप 12-12 लाख रुपया ठीक है, वेब सीरीज 48 लाख। डायरेक्टर नहीं आएगा ना जब तक हम 29 का अरे आप पहले शुरू करो, कहीं ना कुछ तो शुरू करो, कैमरा तो लगाओ, शूटिंग शुरू ही नहीं हो रही। आप बोल रहा हूँ वो तो अभी टाइम लगेगा, जब तुझसे कोचिंग खत्म होगा तो 29 का करवा देंगे। 29 का लगना क्या है, जरा पढ़ दो इसे। बॉर्डर का मैप पर नैना रणवीर सहित कुछ ऑफिसर को पुराना मैप दिखाते हैं। कहना बोलते हैं यहाँ चौकी से मात्र 150 मीटर दर से वो दोनों आतंकवादी सीमा पार गए और हमारी फोर्स हाथ पर हाथ रखे दिख रही है। फिर से क्यों? पढ़ो, फिर से पढ़ो। मैप दिखा रहे हैं सारे ऑफिसर लोग को। यहाँ चौकी से मात्र 150 मीटर दर से वो दोनों आतंकवादी सीमा दर, पार गए। दर क्या है? मात्र 150 मीटर दूरी पर। दूरी रख। चलो तो पूरा करो, दर क्या चीज है? किसी आ जाएंगे वो बढ़िया दूरी से वो कर दीजिए, वो तो वो कर दीजिए। हाँ चलो ठीक है। वो दोनों आतंकवादी सीमा पार गए और हमारी फोर्स हाथ पर हाथ रखे देखती रह गई। क्यों? यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर वो दोनों आतंकवादी सीमा पार गए और हमारी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रह गई। क्यों?